प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आपके ऊपर कोई भी श्राप काम नहीं करेगा। बहुत से भाई-बहन सोचते हैं कि हमारे ऊपर श्राप है, हमारे पूर्वजों का श्राप है, इसलिए हम दुःख में हैं, परेशानी में हैं, बीमारियों में हैं। हम अनेक प्रकार की समस्या से होकर गुज़र रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि अगर आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है, उनके पीछे चल रहे हैं, तो आपके ऊपर कोई भी श्राप काम नहीं करेगा। क्योंकि एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, गलतियों किताब 3 अध्याय 13 और 14 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है, वह श्रापित है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए और आपके लिए श्रापित बने, है कि जो आपके ऊपर जैसे पापों को परमेश्वर ने अपने ऊपर लेके आपको छुटकारा दिया, उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमें और आपको श्राप से भी छुटकारा दिया। अपने ऊपर श्राप को लेकर हमें छुड़ाया है। अब आपके ऊपर जिस प्रकार से आप पापों से छुटकारा पा चुके हैं, उसी प्रकार से आप श्रापों से भी छुटकारा पा चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर 14 पद में लिखा है, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आमीन। परमेश्वर ने हमें और आपको जो आशीष अब्राहम को दिए थे, वही आशीष परमेश्वर ने मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुँचे। मतलब आप और हमारे लिए पहुँचे कि अब हम लोग ने आशीषित हो गए हैं। अब हम लोग के ऊपर कोई भी श्राप काम नहीं करेगा। अब हम सब लोग क्या हो गए? आशीषित व्यक्ति हो गए। अब आप और हम सब लोग आशीषित व्यक्ति हो गए। अब आप और हम परमेश्वर के आशीष की बारिश हो गए, अब्राहम के आशीष की बारिश हो गए। अब आप एक आशीषित व्यक्ति हो गए हैं। अब आपके ऊपर कोई भी श्राप काम नहीं करेगा। अब परमेश्वर आपको ने आशीषित किया है। अब परमेश्वर आपके परिवार को भी आशीषित किया है, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से चलते हैं, प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास किया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको ब्लेस किया है और आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। आपका परिवार एक आशीषित व्यक्ति है, क्योंकि आप लोग ने प्रभु के नाम पर विश्वास किया है, प्रभु के पीछे आप चलते हैं। इसलिए आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। अब आपके ऊपर कोई भी श्राप काम नहीं करेगा। आप जो सोचते हैं कि हमारे पूर्वजों का श्राप हमारे ऊपर है और हमारे जो पीढ़ी से दर पीढ़ी तक लोग हैं, उनका श्राप हमारे ऊपर है, ये सब बातें आप अपने मन से, अपने दिमाग से निकाल दें। अब आपके ऊपर कोई भी श्राप नहीं है, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है, आप उनके पीछे चलते हैं। इसलिए आपके ऊपर कोई भी श्राप नहीं है। अब आप को परमेश्वर ने आशीषित व्यक्ति बना दिया है। जो आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को दिए थे, वही आशीष परमेश्वर आपको और हमें दिए हैं। अब आप और हम परमेश्वर के आशीष का वारिस हैं। अब्राहम के आशीष का वारिस आप लोग हो गए हैं। इसलिए आप अपने मन से इस बात को निकाल दें कि हम अब हम श्रापित नहीं है, अब हम आशीषित व्यक्ति हो चुके हैं। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को अब आशीषित व्यक्ति बना दिया है। अब एक वचन और हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर गिनती की किताब 23 अध्याय में जब मैं पढ़ती हूँ, तो वहाँ पर बिलाम और बलाक के बारे में यहाँ पर कहानी लिखी गई है, वहाँ पर बातचीत होती है। और मैं 20 पद में पढ़ रही हूँ। लिखा है, देख आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है, वह आशीष दे चुका है और मैं
उसे नहीं पलट सकता। आमीन। यहाँ पर बिलाम ने बालक से कहा कि तू उन्हें श्राप दे दे, लेकिन यहाँ पर बालाक ने कहा कि पहले से ही परमेश्वर ने उन्हें आशीष दे दिए हैं, इसलिए मैं अब श्राप नहीं दे सकता। यहाँ पर परमेश्वर ने उनको आशीष दे चुके हैं, इसलिए अब मैं श्राप नहीं दे सकता, मैं उसे पलट नहीं सकता। जो परमेश्वर ने दे दिए हैं अब वही आशीष रहेगी, इसलिए आपको परमेश्वर ने आशीष दे दी है। अब आपके ऊपर कोई भी श्राप काम नहीं करेगा। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिल के प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा है, मेरे प्रभु का प्रभु। मैं हृदय गहराई से आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ, स्तुति महिमा जय जयकार करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, सुंदर सा पल के लिए प्रभु पूरे दिन आपने सुरक्षित संभाल के रखे हैं, सुंदर से शाम देखा है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपने हर को आप कतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु आपने अपने लोगों को प्रभु बचा के रखे हैं, सुंदर से शाम देखा है, इसके लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपकी भलाई के लिए, प्रभु आपके आश्चर्य कर्म के लिए, प्रभु जो हम हमारे जीवन में किए हैं प्रभु, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने कहा है कि तुम्हारे ऊपर कोई भी श्राप काम नहीं करेगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पर भरोसा करते हैं, उनके पीछे चलते हैं और विश्वास रखते हैं, तो आपके ऊपर कोई भी जादू टोना, कोई भी श्राप काम नहीं करेगा। लेकिन आपको लगता है कि हमारे ऊपर जो हमारे पूर्वज हैं उनका श्राप है, इसलिए हम दुख में हैं, परेशानी में हैं। लेकिन आपके ऊपर कोई भी श्राप नहीं है, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया, उनके पीछे चलते हैं, इसलिए आपके ऊपर कोई भी श्राप नहीं है, न कोई श्राप काम करेगा आपके ऊपर। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अब आपके ऊपर, हमारे ऊपर कोई भी श्राप नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जैसे हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया हमारे लिए, और आपके लिए श्रापित बना, और हमारे लिए और आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया, आपको अब पाप से छुटकारा दे दिया। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके श्रापों से छुटकारा दे दिया है। अब आपके ऊपर कोई भी श्राप काम नहीं करेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आपको पापों से छुटकारा दिया, उसी प्रकार से आपको प्रभु ने श्रापों से छुटकारा दे दिया है, क्योंकि आपने प्रभु के नाम पर विश्वास किया, आपने उनके पीछे चलते हैं। अब आपके ऊपर कोई भी श्राप काम नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु ने आपको अब्राहम की आशीष का वारिस बनाए हैं। अब आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। अब आपके ऊपर कोई भी श्राप काम नहीं करेगा। पर प्रभु ने आपको आशीषित व्यक्ति बना दिया है, आपके परिवार को ब्लेस कर दिया, आपको ब्लेस कर दिया है। अब आप एक आशीषित व्यक्ति हैं, आपके ऊपर कोई भी श्राप काम नहीं करेगा। जब आप गिनती किताब में पढ़ेंगे तो वहाँ पर बालाक और बिलाम के बारे में बातचीत होती है। आप जब पढ़ेंगे, आप जब 23 अध्याय और 20 पद में जब आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पर बालाक ने बिलाम ने बालक से कहा कि तू इन्हें श्राप दे दे। लेकिन यहाँ पर जब आप 20 पद में पढ़ेंगे तो वहाँ पर बिलाम ने बालक से कहा कि तू इन्हें श्राप दे दे, लेकिन बालक ने कहा कि नहीं, मैं इन्हें श्राप नहीं दे सकता, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से इनको आशीष दे चुका है, इसलिए मैं श्राप नहीं दे सकता। क्योंकि वो तो श्राप देने के लिए गया था, क्योंकि बिलाम ने कहा कि तू इन्हें श्राप दे दे, लेकिन वो श्राप ही देने के लिए गया था। लेकिन वहाँ जब देखता है कि परमेश्वर ने पहले से उनको आशीष दे चुका है, इसलिए वो श्राप देने गया, लेकिन उसके मुंह से आशीष निकली। हालेलुया। इसी प्रकार से आप जो सोचते हैं कि हमारे जो पूर्वजों का श्राप है और हमारे जो पीढ़ी से दर पीढ़ी तक ले हमारे ऊपर श्राप है, इसलिए हम दुख में है, परेशानी में, निराशा में है,
ये सब बातें आप अपने मन से, अपने दिमाग से, अपने विचारों से निकाल दीजिए। आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। आपके ऊपर कोई भी श्राप काम नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीष दे चुके हैं, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया। आप एक आशीषित व्यक्ति हैं, आपका परिवार आशीषित व्यक्ति है। आप आपके ऊपर कोई भी श्राप काम नहीं करेगा। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग कर्जे से परेशान है प्रभु, आपने कहा है कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश और पे उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पे मेघ बरसाए करेगा, तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना न पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु। आपने प्रभु ऐसी आशीष दे दी है कि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। आपने ऐसी आशीष दे दी, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग दुख में है, परेशानियों बीमारियों में प्रभु, आपने कहा मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा प्रभु। आपने कहा कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया, तुम्हारे दुखों को उठा लिया, तुम्हारे ही शांति के लिए मुझ पर ताड़नाएं पड़ी, तुम मेरे कोड़े खाने चंगे। आज परमेश्वर के कोड़े खाने से आप लोग चंगे होने जा रहे हैं। आपके शरीर में जो भी दुख है, परेशानी, बीमारी, ऐसी समय में आज्ञा देती है यीशु के नाम से। शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, लिवर का प्रॉब्लम, हाथों की सूजन, कोलेस्ट्रॉल, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, दुर्बलता, कमजोरी, सर्दी जुकाम, खांसी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर, ट्यूमर, अल्सर, साइटिका की बीमारी, सर्दी जुकाम, एलर्जी की बीमारी, टाइफाइड बुखार, ब्लड डाउन हो रहा है, सिर से लेके पैर के नाखून तक मैं सारी बीमारियां किसी से मां कह देती हूँ, यीशु के नाम से निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। इसी समय मां कह देती हूँ, उस भाई, उस बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल आंटी के शरीर से जो भी दिक्कत है, परेशानी, बीमारी, आप अपनी बीमारियों का नाम लेके इसी समय डांटिए, यीशु के नाम से निकल, तेरा कोई अधिकार नहीं। गेट आउट इन द आप जीसस। इसी समय मां कह देती हूँ, निकल जा। धन्यवाद प्रभु, आपने हर प्रकार की बीमारियों से छुटकारा दे दिया। आपके कोड़े खाने से प्रभु आपके लोग चंगे हो गए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके चंगाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे, 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थित में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए, आपके चेहरे का तेज प्रभु उनके चेहरे पर चमकने पाए प्रभु, और 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थित में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आप उनके मन की इच्छाओं को पूरा करें प्रभु। जो आशीष आपने अब्राहम को दिए थे प्रभु, उस वचन के द्वारा हम आप लोग को ब्लेस करते हैं प्रभु, आपके नाम को महान करेंगे, आप आशीष का मूल बनेंगे। धन्यवाद प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु, जिन बहन को कोई संतान नहीं मेरे प्यारे प्रभु उन पर दया करें प्रभु, क्योंकि जैसे आपने सारा पर दया किया वैसे अपने बेटी पर दया करें प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से प्रभु उनके कोख को ब्लेस करे, बच्चे का शीश दे प्रभु। आने वाले समय में इस गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे, ताकि आपकी महिमा को करने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु अपने गर्भ का प्रतिफल अपने बेटी को दे दिया है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने लोगों को प्रभु अच्छा जॉब से ब्लेस करे, घर की आशीष दे के ब्लेस करे, अच्छे बिजनेस से ब्लेस करे, अच्छे लाइफ पार्टनर से ब्लेस करे प्रभु। जो लोग प्रमोशन चाहते प्रभु प्रमोशन दे के ब्लेस करे। मेरे प्यारे प्रभु, जिनके ऊपर कोर्ट केस चल रही प्रभु, आपने कहा है कि तुम चुपचाप रहो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। जैसे यहोशापात के लिए लड़े, इजराइलियों के लिए लड़े प्रभु, वैसे अपने बेटे को केस के लड़े प्रभु। धन्यवाद प्रभु, जिस केस को आप लड़ेंगे प्रभु, उस केस को प्रभु जीत गए प्रभु। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जिन लोगों का पैसे फंसा है मेरे प्यारे प्रभु, मिल नहीं रहा है, मैं प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ कि जिनका भरोसा आप पर है प्रभु, बाइबल खाती हो कभी लज्जित नहीं होता है। यीशु मसीह के नाम से उनका पैसे मिलने जा रहा है। धन्यवाद प्रभु, आपने के पैसे को प्रभु अपने दिला दी, हम आपका धन्यवाद करती हूँ। हर रुकावटें, हर बाधा यीशु के नाम से दूर होने पाए। जितने लोग एडिक्शन करते, बुरी लत में, गलत संगत में, उनका परिवार टूट रहा है, इसी समय में आज्ञा देती यीशु नासरी के नाम से लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति, ईसा जलन, कड़वाहट उनके जीवन, उनके परिवार को छोड़ के निकल जाए यीशु नासरी के नाम से, इसी समय में आज्ञा देती हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका खुशियाँ उनके घर में, उनके परिवार में, उनके
जीवन में आए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया प्रभु। जब रात में सोए तो सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सुलाइए, और जब कल का नया दिन देखें तो आपका तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा करने पाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी उनके जो डर है उनके डर को दूर करे, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा कि मत डर, मैं तेरी संग हूँ, इधर उधर मत था, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा, इसलिए मत डर। पर परमेश्वर आपको संभालेंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं अपने दूतों को तेरी नमित आज्ञा दूंगा कि तू जहाँ कहीं भी रहे हो तेरी रक्षा करेंगे। परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे। आप सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सो पाएंगे। जब कल का नया दिन देखेंगे तो आप प्रभु का तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा करने पाएंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर हामीन में दिया प्रभु। जो भी हमारे प्रार्थना का सुना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु काम होने पाए। मेरे प्यारे प्रभु, यही आपसे विनती प्रार्थना है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जितने लोग कमेंट करते प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर हामीन में दे दिया। जिस चीज़ के लिए आपको प्रार्थना करवाना हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम को देती हूँ। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मानती हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।